मिशिगन के कालामाजू में जुलाई की गर्मी में पुलिस एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई गोलीबारी की सूचना पर पहुंचती है। क्या वो यहाँ है? हाँ, मुझे यहाँ नीचे बुलाया जा रहा है, 1332 के नीचे की तरफ, नॉर्थ स्टेयरवेल। मुझे नहीं लगता। सीडी वाले इलाके में सबसे पहले पहुंचे आपातकर्मी 30 वर्षीय चार्ल्स लीवेयर को गोली लगने से घायल पाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद अधिकारी किसी भी संभावित गवाह की तलाश करते हैं। आज आपने क्या सुना या देखा? मैं अंदर बाल बनवा रही थी, तभी गोलियों की आवाज सुनी और जमीन पर गिर गई। और जब मुझे और गोलियों की आवाज नहीं आई तो मैंने दरवाजे से बाहर देखा और मैं सीढ़ियों की तरफ गई और यही देख रही हूँ। क्या आप वहाँ अंदर पड़े उस आदमी को पहचानते हैं? मैंने उसे यहाँ पहले देखा है, पर मैं नहीं जानती। अधिकारियों ने भीड़-भाड़ वाले परिसर में पूछताछ की और आखिरकार एक ऐसे अपार्टमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वे अपराध से जुड़ा हुआ मानते हैं। इस गलियारे में पुलिस ने कई बार दरवाजा खटखटाने की कोशिश के बाद दरवाजे पर नजर रखी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद हैरानी की बात यह है कि एक महिला अपार्टमेंट से बाहर आती है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो हम यहीं बाहर बात कर लें, ठीक है? यह कौन रहता है? क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ। क्या लीज में आपका नाम है? हाँ, जरा यहाँ बाहर आ जाइए। हाँ, मैं हूँ। आप वहाँ कितने समय से रह रहे हैं? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल। आप लोग मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बस अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला था। अभी मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता। हम यहाँ गोलीबारी की जांच कर रहे हैं। हमें शक है कि इसका संबंध आपके अपार्टमेंट से हो सकता है। मेरा अपार्टमेंट? फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है, इसलिए हमें पूछना पड़ रहा है कि आपके अपार्टमेंट में कौन है। मैं वहाँ जा सकता हूँ और जो भी आप लोग चाहें वो खोज सकता हूँ। अरे वहाँ कोई नहीं है। महिला पुलिस को अपार्टमेंट की तलाशी देने देती है, जहां वे कुछ दिलचस्प पाते हैं। ये बैकपैक अजीब जगह रखा है। वे कहाँ हैं? 30 सेकंड हुए हैं और मैं लगभग खत्म कर चुका हूँ। खैर, इस बैग में जो आईडी है वो डॉन क्वे वाइट की है। वो पहले भी कुछ फायरिंग की जांचों में शामिल रह चुका है। पुलिस को 23 वर्षीय डॉन क्वे वाइट की आईडी मिली, जिसे बाद में किराएदार का बेटा और अन्य फायरिंग जांचों में जाना पहचाना संदिग्ध बताया गया। पुलिस के अनुसार जांचकर्ताओं ने निगरानी कैमरों की जांच कर डॉन क्वे और उसके 21 वर्षीय भाई डियोंटे आर्मस्ट्रॉन्ग को फायरिंग के संदिग्धों के रूप में पहचाना। कह सकते हैं कि ये जांच में काफी अच्छा सुराग है। दाग का मतलब कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, वो है। वाइट है और आईडी के साथ एक पिस्टल लाइट भी है। पुलिस ने कहा कि उन्हें बैग के अंदर एक गन बैग और एक पिस्टल लाइट भी मिली है। उससे बड़े पॉकेट में रख दो। पहले मैं गन बैग चाहता था जिसमें सिर्फ साबुन है, क्योंकि वो कभी-कभी बड़ा लूजर लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता, क्या सच में नहाने और शावर लेने से कोई लूजर बन जाता है? मुझे लगता है कि उन्होंने 20वीं सदी के अंत में फ्लू और बाकी समुदाय के साथ ऐसा किया था। अब पुलिस अपार्टमेंट निवासी से दोबारा बात करना चाहती है। तुम्हारे लिए खाना वगैरह लाया था, ठीक है? क्या कोई और है जो कभी तुम्हारे अपार्टमेंट में आता जाता है या ऐसा कुछ? नहीं। मेरा बेटा आता है, हाय मामा कहता है, बस इतना ही। तुम्हारा बेटा कौन है? डॉन क्वे। ठीक, यही मेरा अगला सवाल था। उस बैकपैक में डॉन क्वे का आईडी था? उसके बच्चे की माँ उसके कपड़े यहाँ लेकर आई थी, उसने उसकी देखभाल की थी। ये कितने समय पहले की बात है? कल। डॉन क्वे को आखिरी बार कब देखा था? मैंने उसे देखा नहीं है, मैंने उससे पहले बात की थी। उसने मुझे फोन किया और पूछा कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन ठीक है, तो वो आपसे हालचाल ले रहा था, ये सुनिश्चित कर रहा था कि आप बाहर हैं और सब कुछ ठीक है। क्या वह यहाँ मेरे साथ रह रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ रह रहा है? मुझे नहीं पता, वह बड़ा हो गया है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं। ये कौन है?
परिवार डॉन क्वे के ठिकाने से अनजान होने का दावा करता है, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे ढूंढकर स्वाट टीम उसे घेर लेती है। पुलिस है, अपने हाथ दिखाओ, अभी बाहर आओ, बाहर आओ, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, सीढ़ियों से नीचे आओ, सीढ़ियों से नीचे आओ। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। पीछे की तरफ चलो, मेरी तरफ वापस आओ क्रेग। मैडम, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो, अपनी उंगलियां आपस में फंसाओ। तुम ठीक हो? अधिकारियों ने यहाँ दिख रहे व्यक्ति की पहचान डॉन क्वे वाइट के रूप में की, जो गोलीबारी के संदिग्धों में है। उसका भाई डियोंटे आर्मस्ट्रॉन्ग लापता है। वो ठीक है। ओ, इस तरफ से बाहर चलो। गाइजर के साथ। हाँ, बैठना चाहोगे? मैं यहाँ किस लिए हूँ? डॉन क्वे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां अधिकारी जासूसों का इंतजार कर रहे होते हैं। ये क्या है भाई? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्या वो डिटेक्टिव हैं? ओह, कैसे हैं आप? अच्छा, क्या डिटेक्टिव इंटरव्यू के लिए उपलब्ध हैं? वहाँ कौन से डिटेक्टिव आए थे? मुझे नहीं पता। हमें कहा गया था कि उन्हें यहाँ जांच अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए लाएं। ठीक है, उनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तुम लोग डॉन क्वे वाइट जैसे धीमे और अब रिटायर हो चुके हो। तुम लोग कैसे काम कर रहे हो मैट? मुझे पता है तुमने हमें भी गिरफ्तार किया था। मैं वहाँ हर्ब यूनिफॉर्म में नहीं, बस बेहोश कर दो। क्या तुम्हें किसी को जानना चाहिए था? हाँ, आगे बढ़ो और घूमो, मैं कर सकता हूँ और जा सकता हूँ। आखिरकार डॉन क्वे इंटरव्यू रूम में बैठे हैं, तभी जासूस पूछताछ शुरू करते हैं। हाय डॉन क्वे। कोई है वहां अंदर भाई? ओ बस। अंदर आया और तुमसे बात की? हाँ यार। ओ, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम 21 या 22 साल के हो? मैं भी यही कह रहा हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? उसका क्या मतलब है? बालिग। उम्र से ऊपर क्या है? 19 या 20 से ऊपर। फिर जासूसों ने डॉन क्वे को मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए और आगे बढ़े। क्या आप अपने अधिकार समझते हैं? हाँ भाई, दिमाग घूम रहा है। भाई ठीक है, तुम्हें बोल के बताना होगा भाई, मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जान सकता। क्या तुम बात करने को तैयार हो? ठीक है, तुम्हें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो स्वीट वानो, तुम्हारा नाम हमारी जांच में आया है। क्या मेरा नाम जांच में नहीं आया था? तो आप सब, आपको क्या लगता है ये किस बारे में है? मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा नाम आया, लेकिन मेरा नाम किसी भी चीज में आ सकता है। क्या तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं बस कह रहा हूँ, जैसे बहुत सारी चीजें। मेरा नाम आम बोलचाल में हर तरह की बकवास से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता वो क्या था। अगर तुम्हें अंदाजा लगाना हो तो क्या लगाओगे? मैं अंदाजा नहीं लगाता भाई, मैं जा रहा हूँ। शुरुआती विरोध के बावजूद जासूस एक और घटना उजागर करते हैं जो हमले की मंशा समझा सकती है। हम एक गंभीर मामले की जांच कर रहे हैं जहां वो लगभग कार की चपेट में आ गया था। क्या आपने उसके बारे में सुना था? क्या आपके भाई ने आपको उसके बारे में बताया था? वो लगभग कार की चपेट में आ गया था। हाँ, मुझे वो याद है। हाँ, ये गंभीर है ना? गवाहों ने कहा है कि वो लगभग कार की चपेट में आ गया था, है ना? हम जांच कर रहे हैं। ठीक है। क्या वो लगभग कार की चपेट में आ गया था? तुम्हारा भाई? मेरा भाई? हाँ। उस बारे में मुझे बताओ। उसने मुझे उसके बारे में बताया। ठीक है, उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि वो सड़क पार कर रहा था। जैसे उसने गाड़ी तेज चला दी या ऐसा कुछ किया? जैसे उसने कहा कि गाड़ी उसकी तरफ मुड़ गई थी, बस इतना ही उसने मुझे बताया। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि तुम जानते हो मैं खून बहा रहा था। क्या वो बहुत घबराया दिख रहा था? वो लगभग गाड़ी की चपेट में आ गया था। हाँ। उसने मुझे देर रात कॉल किया और उसने मुझे ऐसे कॉल किया जैसे वो, मुझे नहीं पता कि वो उस वक्त डरा हुआ था या रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में आप सुन सकते थे कि वो, आप जानते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। क्या उसने कहा कि वो इस आदमी की पहचान जानना चाहता था? मेरा मतलब है कौन नहीं करेगा? क्या बकवास है? मेरा मतलब है किसी ने तुम्हें मारा, तुम्हें मारने की कोशिश की। अब तुम क्या करना चाहोगे? मैंने वो बातचीत नहीं की थी। तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे क्योंकि तुम एक जासूस होते हो। यही तो तुम लोग करते हो। मेरा मतलब, सच कहूँ भाई, अगर मुझे पता होता गाड़ी कहाँ गई तो मैं भी देख रहा होता कि उसे कौन चला रहा था। आप क्या सोचते हैं, सही है? मैंने उससे बात नहीं की थी।
क्या उसने कहा था कि वो पता लगाएगा कि ये आदमी कौन था? मैंने आपको अभी बताया, उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। हाँ। और मैंने उसे बताया कि मैं छोटे जोन्स के साथ हूँ। तो मैंने उससे बाद में कॉल किया, हमने उसके बाद इस बारे में बात नहीं की। तो मुझे नहीं पता कि तो बस इतना ही था। बस इतना ही था। हाँ, ओ रुको, उसने ये नहीं बताया कि वो किसने किया या ऐसा कुछ भी। मैं आपसे एक ही बात बार बार पूछने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वो बस चाहता है कि आप करें। उसने पूछा, पता है? क्या उसे पता चला या क्या उसे पता है कि ये किसने किया? और आप वही बकवास फिर से पूछने वाले हैं? नहीं, ठीक है, क्या बकवास है? मुझे नहीं पता, उसे पता है। मैंने कहा था उस घटना पर बात करो, लेकिन हमने अब तक बात नहीं की। मुझे नहीं पता क्या हुआ या उसे पता चला कि ये किसने किया या नहीं। तुम्हारे साथ क्या समस्या है भाई? इस सब के लिए अभी बहुत जल्दी है भाई। क्या तुमने उसे कुछ करने को कहा या सिर्फ सुना और बोला हाँ अभी बात नहीं कर सकता? नहीं, मैं नहीं। जब मैं अपनी महिला के साथ होता हूँ तो बस ठीक है कहकर फोन काट देता हूँ। बस इतना ही था। ठीक है। डॉन क्वे केवल एक फोन कॉल को छोड़ अपनी संलिप्तता से बार बार इनकार करते हैं। पुलिस द्वारा वीडियो दिखाते ही उनकी कहानी बदल जाती है। फॉक्स रिज में हर जगह कैमरे हैं। अगर मैं उसे न देख पाऊं तो ठीक है। बताइए, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये करीब वही समय है जब आपके भाई को टक्कर लगने वाली थी। मतलब क्या आप बस यूं ही घूम रहे हैं या यहां क्या कर रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है मैट, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला क्यों किया? मतलब तुमने ठीक 5:55 बजे इसी समय अपार्टमेंट क्यों छोड़ा? गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है। कौन पूरे दिन घर में बैठना चाहता है? समझाओ तो सही। तुम 20 साल के हो और ये 5:55 बजे का वक्त है। अरे जुलाई का महीना है, गर्मी है, कौन बस घर में बैठना चाहता है? सच में मैं घर में नहीं बैठ सकता, गर्मी है, ताज़ी हवा लेने जा रहा हूँ। मुझे घर में बंद रहना पसंद नहीं। गर्मी है, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें रहना है। मैं बस खास तौर पर पूछ रहा हूँ। लग रहा है तुम किसी मकसद से कहीं जा रहे हो। मैं सही चीज़ लेने या बाहर खाने जा सकता हूँ, वहाँ कैंडी हाउस है। लकड़ी भी ले सकता हूँ बस धुआं करने के लिए, कुछ भी। क्या तुम्हें याद है तुम तब क्या कर रहे थे? सिर्फ सामान्य तौर पर नहीं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे अरे मैंने तुम्हें बताया था मैं कुछ खाने जा रहा था, ठीक है? कोई बात नहीं, पहले मेरे मुंह पर। मैं कुछ खाने जा रहा था, मैं नाचो हाउस, स्नैक हाउस गया था। जैसे यार चलो। वो कहाँ है? पीछे है। हमें नहीं पता वो कहाँ है भाई। हाँ, मुझे नहीं पता, ये वही है जहाँ तुम देख रहे हो पीछे। ये एलुमो है। क्या बकवास है। मैंने कभी घर में नाचो हाउस के बारे में नहीं सुना। सही है, तुम ये कभी नहीं सुनोगे। तुम जानते हो उस दिन दोपहर को तुमने क्या किया था? भाई मैं बेटे के साथ आराम कर रहा था, नौकरी मिल रही थी। वो तो खाने की बात है दोस्त। अब जासूसों ने सच बताने का फैसला किया है। उन्हें जितना वे जाहिर कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पता है। देखिए, हमने पिछले बुधवार को देखा था कि उसने आपको इसी समय के आसपास कॉल किया था, उस बिल्डिंग से बाहर आने से पहले। क्या आपको वो बातचीत याद है? उसने बस कॉल किया और कहा बाहर आ जाओ, बस इतना ही था। मुझे कुछ खाना नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैं पहले ही बाहर जा रहा था। तो ठीक है, हम जिस बात की जांच कर रहे हैं वो ये है कि उसे लगभग टक्कर लगने के अलावा किसी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ठीक है, इसी वजह से हम आपसे बात करना और आपको मौका देना चाहते हैं कि आप समझा सकें कि ये क्यों हुआ। ठीक है, सुनिए, एक सेकंड सुनिए। मुझे नहीं पता। सुनो, हमें पता है कि उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, तुम जानते हो कि वीडियो मौजूद हैं, तुम जानते हो कि बहुत सारे सबूत हैं। ठीक है, हमें पता है कि वो हुआ था। हमें बस ये नहीं पता कि क्यों। क्या तुम्हें इस आदमी के साथ जो तुमने किया उसका पछतावा है? मुझे अपने हर काम का पछतावा है। क्या तुम्हें इस आदमी को गोली मारने का अफसोस है? बिल्कुल, किसी के लिए, तुम जानते हो। तो तुमने उसे गोली क्यों मारी? अरे क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे भाई को मारना चाहा और तुमने ये किया। ये बस ऐसा ही है। मैंने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की है, अब क्या कहूं।
ठीक है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है। मेरे भाई ने उसे फ्लैम कहा, मेरी वी छोड़ी वगैरह। फिर मैं बाहर चला गया, तुम लोग देखो यार। और वो ऐसा था जैसे मेरे भाई ने दूर से चिल्लाकर आवाज लगाई। वो बंदा अजीब सा असहज एहसास दे रहा था, तेज चल रहा था, जिससे मैं डर गया। उसने कुछ निकालने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या था। मेरे बाहर आने से पहले क्या हुआ पता नहीं, वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था और मुझे घबराहट हो रही थी। वो कह रही थी पता नहीं। और फिर जिन गलियों में तुम खेलते हो वहां या तो मारो या मारे जाओ, समझ लो। मुझे अपनी जान का डर है। लगता है मेरा भाई मुझे बुला रहा है और कुछ कह रहा है, पर मैंने ठीक से नहीं सुना, बस ऐसा महसूस हुआ मेरे साथ कुछ करने वाला है। डॉन क्वे ने पीड़ित को गोली मारने की बात मानी है। कहाँ उन्हें जान का डर था, पर जांचकर्ताओं को और जवाब चाहिए। तुमने उसे कितनी बार गोली मारी? तुमने कितनी बार गोली चलाई? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो लगा ही नहीं कि वो तुम थे। ठीक है, क्या आपको पता है आपने कितनी बार गोली चलाई? लगभग 5 बार, 4 या 5 बार। ठीक है। हमें वो बंदूक ढूंढनी है। क्या तुम्हें पता है तुमने उसका क्या किया था? नहीं, किसी ने वो मुझसे ले ली थी। ठीक है, वो कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उन्होंने तुम्हें, मतलब तूगी को, ऐसे ही ले लिया था। ये ऐसा है जैसे तुम जानते हो जब तुम कुछ हासिल करते हो, लेकिन मुझे ये दो, तुम्हें उससे वापस नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता बंदूक कहाँ है, उसने हम दोनों से ले ली थी। ओह ठीक है, लेकिन जब आप फिर मिले तब आपने वो डियोंटे को दे दी थी। फिर आप लोग वहीं से चले गए। हाँ, आप करते हैं। मेरा मतलब वीडियो भी है। वीडियो है और आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे क्या दिखा रहे हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि सी ने आप दोनों से उसे ले लिया और अब आपको नहीं पता वो कहाँ है। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्या कहा? हाँ, वही जो आपने कहा। यह सुनिए। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कैसी हो? तुम मुझसे क्या कहवाना चाहती हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकता। बंदूक के साथ क्या हुआ इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, सच में नहीं पता था। मैं इसकी सराहना करता हूं भाई। उम्मीद है कि डियोनाटे शायद इसका बेहतर जवाब देगा, क्योंकि आप जानते हैं वही है जो बंदूक लेकर भाग गया था। 3 महीने बाद रिपोर्ट के अनुसार डॉन क्वे के भाई डियोंटे को शिकागो के बाहर यूएस मार्शल्स ने पकड़ लिया। अब हम दूसरे संदिग्ध के पास चलते हैं, जब जासूसों को आखिरकार उसी सबूत के साथ उसका सामना करने का मौका मिलता है। मुझे बताओ, तुम क्या करते हो? तो ये 24 जुलाई 2024 है। शाम के करीब 5:44 बजे हैं। तुम्हें याद है तुम क्या कर रहे थे मैट? मैं जाकर उसे बुला लाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप ही हैं। आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, ठीक है, तो आप उधर से होकर गए थे। ठीक है, तो ये लगभग 5:45 बजे शाम का समय है। वो जगह तो शूटिंग वाली जगह के आसपास भी नहीं है। शूटिंग कब हुई थी? उसके लगभग 10 मिनट बाद। बिल्कुल नहीं। मैं आपको यही एक वीडियो दिखाना चाहता था, ठीक है? वो बिल्डिंग जहां आपने मुझे बाहर निकलते देखा था। भीड़ वाली बिल्डिंग 5:55 पे। अगर फुटेज निकालेंगे तो सब समझ आ जाएगा, है ना? तो आप कह रहे हैं कि 5:55 वाली कैमरे की वीडियो में आप नहीं दिखेंगे? नहीं, उसमें डॉन के को पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हुए दिखाया जाएगा भाई, उसमें मुझे नहीं दिखाया जाएगा। क्या उसी समय उसने उसे कॉल किया था? कौन? क्या उसी समय आपने डॉन क्वे को कॉल किया था, ठीक उससे पहले जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकले थे? नहीं, मैंने डॉन क्वे को एक ब्लंट रैप के लिए कॉल किया था, लेकिन डॉन क्वे ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने उन्हें कॉल किया। इसीलिए मैंने कहा, जैसे मुझे पुष्टि करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे जानना है, जैसे मुझे जानना है कि मुझे किसी तरह का, आप जानते हैं, जैसे हम नहीं कह रहे कि आप शूटर हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। सही है, अब हम आपको यह दिखाएंगे। जैसे मैं बहुत उलझन में हूं, मैंने किसी को गोली नहीं मारी। तो वो आप ही हैं जो वापस आ रहे हैं, सही? हाँ,
आपने उससे क्या लिया? याद रखिए, उसने कहा था कि आप सहयोग करना चाहते हैं। बस इतना ही, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप, मुझे नहीं पता उसके पास था, जैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग उसका पता लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन जब उसने ऐसा किया, उसने कहा मैं तंग आ गया हूं। उसने मुझे फोन, गांजा और तराजू दी। उसने रखा, दोनों बंदूकें यहीं रख दी। उसने मुझे फोन दिया और हम बच्चे के पास नहीं जा रहे हैं, मेरे माउस। जब तुम गाड़ी चलाते हो, मैं वहां गया था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वीडियो में नहीं दिखता कि उस आदमी ने मुझे बंदूक दी हो। मैंने दिखाया, हाँ मैं ले गया, पर वो मेरा बेटा नहीं है। 1 मिनट बैठो, ठीक है? तुमने कहा था कि तुम सहयोगी और ईमानदार रहना चाहते हो। और मैं पुष्टि कर रहा हूं। भाई सुनो, मेरे पास उसका फोन और उसकी ड्रग्स थी। सच में, उसका फोन और ड्रग्स। और उसने कहा मैं अभी आता हूं। वो अपनी मां के घर चला गया। मैं उसका फोन लेने गया उसके बच्चे की मां के पास। बेबी, मेरे आदमी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि उसने अभी अभी किसी को गोली मारी है? मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उसने कहा कि वो तंग आ गया है। वह पीछे है। क्या तुमने गोलियों की आवाज सुनी? हाँ, इसीलिए मेरा बर्ताव अजीब था। वहां कई लोग खड़े थे और सब कुछ चल रहा था। वहां बहुत सारे लोग हैं। हाँ, जब आपने उन्हें बुलाया, जब आपने डॉन कुए को बुलाया, तो आपने उनसे क्या कहा? क्या आपने कहा अरे ये आदमी यहां बाहर है, या आपने कहा अरे बाहर आओ, या फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे फोन पर पकड़ लिया। उसने कहा बिग वुड। बस इतना ही था। हाँ ठीक है। तो मुझे आपको ये दिखाने दीजिए, ठीक है? और जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं अंदाजा लगा रहा हूं वगैरह। हाँ, ये बस स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये है, 1 सेकंड के लिए सुनिए। उसके हाथ में बंदूक है, ठीक? 100% ठीक है। और तभी उसने शुरू किया, तभी उसने बोलना शुरू किया। उसके हाथ में बंदूक है। वो उसे बैठने के लिए जगह दे रहा है। तो सुनो, बैठो और सुनो। अगला फ्रेम वही है। नहीं भाई, वो एक स्क्रीनशॉट है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आप वीडियो देखें, अगर आप सच में वीडियो चलाएं, जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो कुछ छुपा रहा है। वो जा रहा है और अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहा है। जैसे सुनो, ये हमारी नजर से है, ठीक है? हम वहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे हमारी नजर से देखें। हमें बंदूक की परछाई दिखती है और हमें पता है कि किसी ने अभी अभी गोली चलाई है। वही हाथ जिसमें बंदूक है। फिर अचानक, लेकिन अब अचानक से वही बंदूक आपके हाथ में है, उसी हाथ में। लेकिन वो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कोई हथियार दिया जा रहा है। कोई साया हाथ बदलता भी नहीं दिख रहा। हम जानते हैं कि हमें किस बात की चिंता है। उसने तुम्हें बंदूक दी थी, पर अब हमें नहीं पता बंदूक कहाँ है। ये वही है जो जस्टिन बाल्टन ने कमाया था। हमें नहीं पता था बंदूक क्या है। हाँ समझ आता है, उसने बंदूक नहीं दी थी। उसने मुझे फोन दिया था और हमने गोली नहीं चलाई थी। सच में। वीडियो सबूत के बावजूद डियोंटे अब भी इस बात से इनकार कर रहा है कि उसे कथित हत्या के हथियार का क्या हुआ, यह पता है। इसके बाद जासूस हत्या के बाद डियोंटे के अचानक गायब हो जाने की जांच करते हैं। शिकागो जाकर कुछ महीनों तक छुपने की क्या जरूरत थी? और जैसे मैंने शिकागो जाकर छुपने, अपना फोन बदलने और ये सब करने की बात नहीं की, ऐसा क्यों किया? अगर आपने कुछ नहीं किया। पहले बता दूं, फोन मेरी गर्लफ्रेंड का ही था। असल में मैंने ही वो फोन तोड़ा था। तुम्हें ये पता है? अगर आप लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदूक कहाँ है, तो मुझे लगता है कि आपको उस आदमी से पूछना चाहिए। भाई, अरे चलो यार। भाई, ये क्या बकवास है? अरे यार भाई, बंदूक से मेरा कोई लेना देना नहीं था। डॉन को ऐसा उसके साथ क्यों करेगा? शायद अगर आप उससे पूछें तो ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा है। आप जानते हैं कि वे झगड़ रहे थे, उनके बीच अनबन थी। हाँ, लेकिन मैं आप सबको नहीं बताने वाला। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि वे नहीं थे। हाँ, वे नहीं थे। हाँ, उनके बीच अनबन नहीं थी। डॉन क्वे को उस वक्त इमारत से बाहर आने का पता कैसे चला? आपका क्या मतलब है? अगर मैंने अभी बता दिया तो मैं और भगवान। तुम लोग कह रहे हो आपने ट्रक देखा था, है ना? तुम लोग कितने बेवकूफ हो। मैंने ट्रक नहीं देखा। तुमने उसकी ओर इशारा कर कहा कि वो वहीं है, जबकि वो पार्किंग में चल रही थी, पर तुमने कहा था वो कार थी। वो ट्रक था, लेकिन डॉन क्वे ट्रक से पहले ही बाहर आ रहा था। मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। अगर तुम उसकी 555 क्लिप नहीं लाओगे जिसमें वो बिल्डिंग से निकल रहा है,
तो वो पहले भी घास वाले इलाके से निकला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पार्किंग लॉट में तेजी से जा रहे हैं। वो जल्दी से पार्क में गया, तो जब तक डॉन क्विक होटल बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, वो तो बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था इससे पहले कि चक पार्किंग लॉट में गया। मैं पार्किंग देख रहा हूं, डॉन क्विक ने मोड़ लिया। आप यहां बैठकर ये नहीं कह सकते कि आपको कैसे पता चला उसी समय बिल्डिंग से बाहर निकलना है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कहने वाले। मैं ऐसा नहीं कहने वाला भाई। मैं वहां बैठकर कैसे ये दिखा सकता हूं कि जैसे मैं यहां बैठकर आप सबसे झूठ बोल रहा हूं, या आप जानते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को अभी बताया, मैं यहां अपनी सुरक्षा और इम्यूनिटी के लिए हूं। मैं कह रहा हूं, आप लोग मुझे मरवा सकते हैं। अगर वही आदमी है जिसे मैंने गोली मारी थी, बस एक कॉल से मैं मर जाऊंगा। सुनो, तुम्हें मेज पर जोर से मारना बंद करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे लोग यहाँ अंदर आ जाएं और सोचें कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हम उस बात को खत्म कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूं कि उनका पहले से झगड़ा था। तुम लोग सिर्फ देख कर कहते हो, उसने नहीं किया। अगर रोज नहीं जानते तो कैसे जान सकते हो? मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने कहा कि नहीं, उसने नहीं किया, या शायद उसने किया हो। शायद उसने किया हो, लेकिन ये कैमरे पे है, वापस चलाओ। मैंने कहा कि उनका पहले से झगड़ा था। नहीं, उसने नहीं किया। ठीक है, मेरे पापा की कसम, दादी, ओह मेरी मम्मी, वो टैटू बना हुआ है, मेरे पापा की कसम। भाई वो तो फटा हुआ है। इसने कहा कि उन्होंने नहीं किया। अगर उसने ऐसा कहा तो मैं माफी चाहता हूँ। मुझे 99% यकीन है कि वो आदमी का है, क्योंकि उसने वो बंदूक ले लिया था, अपनी मां के घर ले गया था। मुझे नहीं पता, वो मुझे एक बंदूक के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसे इसी आदमी ने लिया था। ये किसी चीज के बारे में नहीं है। सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है, जैसे आप लोग वो सब बकवास। लेकिन मैं इस आदमी का सच में मुझसे बहुत पहले, उसका और उसका पहले भी कोई मामला था। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। जैसे वो नहीं है, हाँ वो नहीं, लेकिन उसे बताने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर होती तो वो तुम सबको बता सकता था, क्योंकि उसके लोग ऐसे कर रहे थे जैसे उसके पापा, जैसे चक डैडी भी इस बिल के नाम से पहले ही, सही है, डॉन क्वे को ढूंढने के लिए एल्बो कर रहे थे। उस आदमी को पहले ही मारने की कोशिश हो रही थी। वो उसकी बंदूक थी, सही है। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछा जाए कि आपने बंदूक छुई थी, क्या आप पास होंगे? ओह हाँ, मुझे 100% यकीन है कि मैं वो टेस्ट पास कर लूंगा। ठीक है, अपना जंपसूट वापस पहन लो, चलो। जब मैं टैटूज की बात करता हूं, लोग बातें करते हैं, माफ करना, लेकिन उसमें मैं 100% पास था भाई। मैंने उसे छुआ तक नहीं। और अगर सवाल था क्या तुमने छुआ, जैसे क्या तुमने पकड़ा, मतलब समझ रहे हो? बैठ जाओ, मैं नहीं चाहता वे कैमरे पर कुछ देखें। ये ऐसा था, अगर पॉलीग्राफ में सवाल कुछ ऐसा होता, मैं इसे कैसे कहूं? क्या तुमने शूटिंग के बाद या उससे पहले उसे छुआ था? मैं फिर भी पास हो जाता। मुझे नहीं पता उसने क्या किया। उसने कॉल किया, उसने अपने लोगों को कॉल किया, या उसने, मुझे नहीं पता। मैं वो आदमी नहीं हूं भाई। मुझे बस इतना पता है कि उसने उसे अपनी मां के घर ले गया, और अपनी मां के घर से मुझे नहीं पता वो कहां गया। डॉन क्वे और डियोंटे पर प्रथम श्रेणी की पूर्व नियोजित हत्या और कानूनी रूप से प्रतिबंधित व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र रखने के गंभीर अपराध का आरोप था। भाइयों को बाद में एक जूरी द्वारा दोषी पाया गया। डॉन क्वे को बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि डियोंटे को 40 से 65 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लॉ एंड क्राइम बॉडी कैम की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।